हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर होम्योपैथिक दवा नुकसान कर दे तो क्या करें। थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि होम्योपैथिक दवा अगर आपने ली है तो घबराएं नहीं, और क्यों होम्योपैथिक दवाइयाँ नुकसान नहीं करती हैं, किन केसेस में नुकसान नहीं करती हैं। एक बहुत ही मिथ है लोगों के बीच में कि होम्योपैथिक दवा कभी भी किसी भी केस में नुकसान नहीं करती है। आज इसी मिथ को इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं और बाद में उनको दवा का नुकसान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा उनकी जो भी परेशानियां होती है बहुत बढ़ जाती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अभी लोग इंटरनेट पे सर्च करके वीडियोस देख करके दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको होम्योपैथिक दवा से भी नुकसान हो जाता है। तो ये कहना गलत है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी भी तरीके से कैसे भी लो नुकसान नहीं करेंगे। उनका भी एक तरीका होता है। अगर आप किसी भी दवा को रिपीटेडली लेते जा रहे हैं, बहुत से पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े नोसोड्स को भी डेली बेसिस पे लेते हैं या ऑल्टरनेट डेज पे लेते हैं, हाई पावर की मेडिसिन को। तो ये दवाइयाँ नुकसान ज़रूर करती हैं, स्पेशली नोसोड्स। जैसे मेडोरिनम है, हमारे पास एक पेशेंट थे अभी, उनको हमने मेडोरिनम दिया था और बोला था कि एक ही डोज लेनी है, सिंगल डोज। तो उन्होंने मैसेज किया कि क्या इस दवा को मैं रोज़ ले सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत आराम मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रोज़ नहीं भी ले रहे हैं तभी वो दवा आपके अंदर काम कर रही है। तो इसी तरह से बहुत सारी और गलतियां हैं जो आप कर देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी में ऐसी होती हैं जिसको इनिमिकल मेडिसिन कहा जाता है, इनिमिकल रेमेडीज कहा जाता है। जैसे आपने कोई दवा दी, फॉर एग्जांपल अगर आपने एपिस मेलिफिका किसी पेशेंट को दी है या खुद ली है और उसके बाद आपने रेस्टॉक्स ले लिया, तो आपको सिवियर एग्रीवेशन देखने को मिल सकता है। इसको हम एनिमिकल रेमेडीज बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरे केसेस जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ हम कॉस्टिकम नहीं दे सकते या कॉस्टिकम के बाद हम फॉस्फोरस नहीं दे सकते, नक्स वामिका के बाद इग्नीशिया नहीं दे सकते। तो पेशेंट्स को ये तो दिख जाता है कि हाँ, इस बीमारी में ये दवा काम करती है, इस बीमारी में ये दवा काम करती है। पोटेंसी भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आइडिया लगा करके वो ले लेते हैं, समटाइम्स सही भी लेते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप जो होता है मेडिसिन का वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास ऐसा कोई डेटा होता है, ना उनके पास ऐसी कोई बुक्स होती हैं, और ऑनलाइन भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि कौन सी दवा के बाद कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स जो आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हम जो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ होता है वो देख करके ही अगली दवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादातर केसेस में, अभी कंप्यूटर का ज़माना है, रिपर्टराइजेशन कंप्यूटर पे होती है, बट फिर भी मैं अपनी इस बुक को बहुत ही बिल्कुल साथ में रखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखती हूँ। बहुत पुरानी बुक है, 14 साल 15 साल पुरानी बुक है मेरी, जब से मैंने पास किया है BHMS। और फिर भी जब भी हमें वो देखना होता है तो मैं इनिमिकल रेमेडीज़ का एक चैप्टर है इस बुक में जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वहाँ से देख करके हम रेमेडीज़ को देते हैं। ये जो बुक है ये इसमें ये यहाँ से चैप्टर शुरू होता है और पूरी बुक में पूरा डिटेल में यहाँ पे 4-5 पेजेस रहते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से हमें कौन सी दवा के बारे में देखना है कि कौन सी दवा के बाद कौन सी दवा देनी है। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे अगर आप कोई दवा लेते हैं तो बार बार उनको रिपीट नहीं करें, स्पेशली नोसोड्स को तो एक बार लेकर के बहुत लंबे समय तक छोड़ देना है। और क्योंकि ज़्यादातर नोसोड्स जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट में ही देते हैं, तो कोशिश करें कि अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर के थ्रू ही लें। अगर आप खुद से दवाइयाँ ले रहे हैं तो एटलीस्ट नोसोड्स पे ना जाएं। और जो नॉर्मल डाइल्यूशंस होते हैं, नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं, उनके भी बहुत ही हाई पावर में नहीं जाएं। जो 30 पावर है या 6 ईयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, 6 ईयर्स लिया, 30 लिया, 200 लिया। लेकिन बहुत से गलतियाँ ऐसी होती है, 1 MB ले लिया, उसको भी 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। डेफिनेटली आपको इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ सकता है अगर आप बार बार एक ही दवा को रिपीट किए जा रहे हैं विदाउट एनी यूज़। होम्योपैथिक दवाइयों में और अंग्रेजी दवाइयों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने होम्योपैथिक दवाइयाँ एक बार ले ली तो अगर 3-4 दिन 5 दिन जितना भी उसका टाइम ऑफ एक्शन होता है उतने समय तक वो काम करती ही रहती है। जो इंग्लिश की मेडिसिन होती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, उनको एक बार लेने के बाद उसका लिमिटेड टाइम होता है कि 5-6 घंटे तक आराम रहेगा, 7-8 घंटे के बाद उसको रिपीट करना ही करना होगा। अगर आपने रिपीट नहीं किया तो उसका असर खत्म हो जाएगा, फिर से आपको दर्द होने लग जाएगा, जलन होने लग जाएगी, या जो भी इशू के लिए आप दवाई ले रहे हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ अंदर अंदर तक बहुत समय तक काम करती हैं।
कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम बहुत ही लंबे समय तक रिपीट नहीं करते हैं, 6-6 महीना तक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि कौन सी दवा को आप कितने पावर में लें और कितने समय के बाद रिपीट करें। बार बार कई बार पेशेंट भी डॉक्टर को भी बोलते रहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई वापस रिपीट कर दें, मुझे फिर से लेनी है, फिर से लेनी है। तो प्लीज़ खुद से भी ऐसा ना करें और डॉक्टर को भी नहीं बोलना है कि मुझे रिपीट करें, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि वो दवा उतने समय तक काम करेगी ही करेगी अगर आपने एक भी डोज ली है तो। अगली जो गलती करते हैं पेशेंट वो ये है कि बहुत सारी दवाइयों को मिक्सचर करके लेते हैं। जैसे 4-5 मदर टिंचर्स ले लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर आजकल केसेस फैटी लिवर के देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, एक बहुत ही कॉमन सा केस है। फैटी लिवर के केस में ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादातर बढ़े होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल्स भी बढ़े होते हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स जो लिपिड प्रोफाइल के होते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले एलियमसिपा दे दिया, चेलिडोनियम दे दिया, कार्डिस्मार दे दिया, फेल्टूरी भी दे दिया, गॉटेरिया गमेरिया भी दे दिया, सबको मिला लिया और पी लिया। ये अगर आपने बहुत लंबे समय तक किया तो ज़रूर से ज़रूर आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। कुछ और गलतियां भी करते हैं, जैसे कि कुछ दवाइयां हैं जो मौसम के हिसाब से ज़्यादा बेटर काम करती है। सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट के केसेस देखने को मिलते हैं वो है सल्फ़र के केसेस में। सल्फ़र का एग्रेवेशन काफ़ी तेज़ होता है, बहुत ही मुश्किल से इसके जो एग्रेवेशन होती है वो सेटल होती है। ठीक है, तो सल्फ़र अगर आपने लिया है तो सल्फ़र की डोज को बार बार रिपीट नहीं करें, या कोई भी ऐसी दवाइयाँ जो बहुत ही एक पॉलीक्रिस दवाइयाँ होती हैं जो बहुत ही सिम्टम पे काम करती है, एक साथ में ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में दी जाती हैं, उनको बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। ये सारी बातें हमने करी कि कौन कौन से केसेस में आपको एग्रेवेशन देखने को मिलती है। तो मदर टिंचर्स आप ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 अपने सिम्टम के आधार पर बहुत लंबे समय तक नहीं लेनी है, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही मदर टिंचर को साल-साल 2-2 साल तक लिए चले जा रहे हैं। मेडोरिनम और सोरानम, कार्सिनोसिन, ये सारी जो लाइक नोसोड्स हैं, इनको रिपीट नहीं करना है और इसको डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना अगर आप नोसोड्स ले रहे हैं तो। जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, ज़ुकाम खांसी बुखार है, या दर्द है, कहीं हेडेक है, या पिंपल्स हो रहे हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, एक्यूट इश्यूज़ हैं, इसके लिए सेल्फ मेडिकेट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी परेशानी है जो लंबे समय से बनी हुई है, रिपीट होती रहती है, पूरे शरीर को लेकर के कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई ऑटोइम्यून इशू है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर की सलाह पर ही आप दवाइयाँ लें। अब मैं टॉपिक पे आती हूँ कि अगर आपने गलती कर दी है, आपको ये नुकसान हो चुका है, एग्रेवेशंस आ रहे हैं, तो आपको करना क्या होता है। जैसे कि मैंने इस बुक में बताया था कि एनिमिकल रेमेडीज़ होती हैं, उसी तरह से एंटीडोट रेमेडीज़ भी होती हैं। इसी बुक के अंदर अगले चैप्टर में एंटीडोट्स लिखे होते हैं। तो कुछ हैं जो जनरल एंटीडोट्स होते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं। ज़्यादातर केसेस में अगर आपने कोई दवाई ले ली है, उसका एग्रेवेशन हो गया, तो आपको ये जानना होगा कि जो एग्रेवेशन हो रहा है एक्चुअली ये दवाई लेने के कारण हो रहा है या मेरी बीमारी ही बढ़ी है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपको कोई भी दवा लेने के बाद अपने लक्षण थोड़े से बढ़े हुए महसूस होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं बढ़ती है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका जो जनरल एग्रेवेशन होता है, जो होम्योपैथिक दवा का असर होता है, वो होता है, जिसको हम होम्योपैथिक एग्रेवेशन बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन होता है कि आपकी बीमारी सही डायरेक्शन पे जा रही है, मतलब वो क्योर होने की तरफ जा रही है। अब मेडिसिनल एग्रेवेशन क्या होती है कि बीमारी एकदम से बढ़ जाए, पेशेंट एकदम रेस्टलेस हो जाए, उसका जो पीस ऑफ माइंड है वो ख़त्म हो जाए, बीमारी बहुत ही ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाए, तो वो मेडिसिनल एग्रेवेशन हो सकती है। यानी दवा गलत होगी, पोटेंसी गलत होगी, रिपीट ज़्यादा किया होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ये होम्योपैथिक एग्रेवेशन है, माइल्ड सिम्टम्स बढ़े हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस नहीं हो गया है, उसको कोई दूसरी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही हैं, तो वो आप उसको लीव कर सकते हैं और थोड़े समय के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगी और बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स आपकी बीमारी में मिलेगा। मेडिसिनल एग्रेवेशन हो गई, जैसे कि मैंने बताया कि गलत दवाई लेने से हो गया, तो आपको क्या करना है। पहली बात तो है पानी बहुत ज़्यादा पीना है, फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ाना है, दवा को लेना बिल्कुल बंद कर देना है, जो भी दवा आप ले रहे थे उसको टोटली बंद कर देना है। कुछ जनरल एंटीडोट्स होते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट्स होते हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि कॉफिया क्रूडा है, कैम्फोर है, बहुत सारे और केसेस में नक्सवामिका भी काम करती है। लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे आपने नक्सवामिका नहीं, अभी हम कैलकेरिया कार्ब मान के चलते हैं, आपने कैलकेरिया कार्ब लिया, 1000 ले लिया, 1000 सीएच उसका ले लिया पोटेंसी, और ये रिपीट किया और आपको कुछ इश्यूज आने लग गए, तो आपको क्या करना है, पहली बात तो स्टॉप कर देना है उसको लेना, कुछ समय तक वेट करना है, हफ्ते 10 दिन तक। अगर तभी भी एग्रेवेशन ख़त्म नहीं हुई है तो आपको उसकी ही छोटी पावर यानी 200 पावर या 30 पावर में आपको दवाई लेनी शुरू करनी है। पानी की मात्रा बढ़ा के रखना है, क्योंकि बहुत सारा जो एग्रेवेशन होता है वो आपके शरीर से फ्लश आउट हो जाएगा।
तो मेडिसिनल एग्रावेशन के लिए आप उसी पावर की जो एक बैक पोटेंसी होती है उसको आप ले सकते हैं, लेकिन वो तब लेना है जब अगर आप दवाई बंद करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है। और यूनिवर्सल एंटीडोट में अगर वो फिट होता है तब आप उसको दे सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में कैम्फर और ये जो दूसरा मैंने बताया कि कॉफिया क्रूडा, ये प्लांट किंगडम से बेस्ड जो भी मेडिसिन होती है उसमें काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो कोशिश करें कि ये दो दवाइयाँ हैं होम्योपैथी की, उनको उनके ही तरीके से लें, अपने हिसाब से मॉडिफाई ना करें। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई दवाई को नहीं लेना है, क्योंकि जिसका नुकसान होता है, यानी जो दवाई आपको फ़ायदा करती है उसका नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं होम्योपैथिक दवाई का कोई नुकसान नहीं होता, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एग्रेवेशन के केसेस आते हैं, सेल्फ मेडिकेशन वाले केसेस आते हैं, और कई बार ये जो एग्रेवेशन होता है इतना सीवियर हो जाता है कि इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत समय तक पेशेंट परेशान रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आपको होम्योपैथिक दवाइयों से नुकसान हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ये जनरल क्वेरीज पेशेंट से आती रहती है। सो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बना के आपके क्वेश्चन को क्लियर कर दूँ। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के ऊपर। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।